हेलो स्टूडेंट। आज हम हिंदी संकेत लिपि की एक्सरसाइज एक करेंगे। हमने यहाँ एक्सरसाइज शॉर्ट हैंड में लिखी है, इसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। और हम आपको बता दें कि जो कंफ्यूजन अक्षरों को हिंदी अनुवाद करते हुए आते हैं वो भी साथ में हम समझाते हुए चलेंगे। देखिए, ये हमने पै बनाया है। ये जो अक्षर बना है पै वर्ग का पै है। यदि ये डार्क होगा तो इसको हम बै लिखेंगे, या तो हम इसको पै लिखेंगे, डार्क होगा तो बै लिखेंगे। ये टै है, और यदि डार्क होगा तो इसको हम डै लिखेंगे। अगर हल्का होगा तो टै लिखेंगे, डार्क होगा तो इसको डै लिखा जाएगा। ये डार्क लग रहा है हमें तो ये जय होगा, और यदि हल्का हुआ तो इसे चै पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। ये आता रै, ये है होगा, इसको मैं लिखेंगे, फिर पे आ जाएगा, पे या बे। ये डार्क लग रहा है हमको, ये डे होगा या टे होगा। ठीक, इसे तय लिखेंगे, डार्क होगा तो दे लिखेंगे। सेम यही कंडीशन इसके साथ होगी। ये पे होगा या बे होगा। ये बेटा टैबर का अक्षर है तो इसको या तो हम ठे लिखेंगे या इसको ढे लिखेंगे। ठीक, फिर आगे यहाँ आ जाते हैं, इसको न लिखेंगे, और मैं को जब हम काट देते हैं तो भी न ही प्राप्त होता है। यदि मैं को हम काटते हैं तो भी न होगा। ये ल हो जाएगा, ये थ हो जाएगा या ध हो जाएगा। ये है हो जाएगा, इसे है लिखेंगे, इसे पै लिखेंगे या पै लिखेंगे। ख लिखेंगे इसको, या डार्क होकर कटा हुआ होगा तो ये घ लिखा जाएगा। ये देखिए 30 डिग्री के एंगल से जा रहा है, तिरछा है थोड़ा तो ये रे हो जाएगा। ये हमारा डे होगा, और हल्का होगा तो थे हो जाएगा। ये हमारा थे है, या यदि डार्क करके हम इसको काट देंगे तो ये ध बन जाएगा। फिर आते हैं तीसरी लाइन पर। ये ऊपर से नीचे की ओर बना हुआ है तो इसे हम रे लिख लेंगे, इसे मैं लिखेंगे, और न को काट देंगे तो भी मैं ही बनता है। ये पे होगा, या डार्क होगा तो बे बन जाएगा। ये ल होगा, इसे ख लिखेंगे, या डार्क होकर कटा हुआ होगा तो घ बन जाएगा। इसे पै लिखेंगे, यदि डार्क होता तो ये बे हो जाएगा। इसे ठ लिखेंगे या इसको ढ लिखेंगे। ये डार्क लग रहा है हमको तो जय हो जाएगा, और यही हल्का होता तो च हो जाता। ये है होगा, और यदि डार्क करके इसको हम काट देंगे तो भय हो जाएगा। इसको हम तय लिखेंगे, डार्क होगा तो तय हो जाएगा। फिर आ जाते हैं लाइन नंबर 4 पे हम, तो ये हमारा भय हो जाएगा, या डार्क होगा तो भय हो जाएगा। ये हमारा टे होगा, डार्क होगा तो हमारा डे हो जाएगा। ये हमारा जय होगा, डार्क लग रहा है, यदि हल्का हुआ तो च हो जाएगा। ये हमारा थ होगा, और डार्क होकर कटा हुआ होगा तो द हो जाएगा। सेम यही कंडीशन इसमें होगी, थ ऑब्लिक द। ये हमारा, नहीं बेटा सॉरी, ये हो जाएगा हमारा ध हो जाएगा। ध, थ होगा या ध होगा, थ या ध। ये हमारा त, डार्क होगा तो द हो जाएगा। और यहाँ मैं को काटा है तो मैं को काट कर न बनाते हैं, ये न हो जाएगा। ये क होगा, और यदि डार्क हुआ तो ग हो जाएगा। ये हमारा स हो जाएगा। तीनों से इसी प्रकार बनेंगे। ये हमारा है हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा रे।
फिर आते हैं हम एक्सरसाइज 1 की लाइन 5 पर। ये हमारा सह हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा है और ढ हो जाएगा, ये न हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसे हम तय लिख सकते हैं, डार्क होगा तो तय लिख सकते हैं। ये है हो जाएगा हमारा, ये र होगा, इसे हम तय लिखेंगे, डार्क होगा तो तय लिखेंगे। ये हमारा पै वर्ग का पै हो जाएगा, या डार्क होगा तो बै हो जाएगा। इसे हम कै लिखेंगे, यदि डार्क हुआ तो हम इसको गै लिखेंगे। फिर इसी प्रकार हम लाइन नंबर 6 पर आते हैं। इसे हम ख लिखेंगे या घ लिखेंगे। डार्क होकर कटेगा तो घ हो जाएगा, और हल्का होकर काट देंगे तो ख हो जाएगा। फिर आता हमारा ये च वर्ग का दूसरा अक्षर च वर्ग का तीसरा अक्षर हो गए, या तो जय हो जाएगा, अगर हल्का होगा तो ये च हो जाएगा। ये हमारा भ होगा, यदि डार्क करके यदि हम काट देंगे तो भ हो जाएगा। ये हमारा छ होगा, यदि डार्क होके कटा हुआ होगा तो झ हो जाएगा। सेम कंडीशन इसमें होगी, छ या झ। ये रै को काटा है, तो रै को हम काट के अण बनाते हैं। हमने एक चीज और बताई है बेटा, जो हमारी हिंदी संकेत लिपि होती है, सारे अण को अलग दिखाया है। जितने भी अण होंगे हमारे, ये हो या ये वाला हो या ये वाला हो या ये वाला हो, सभी को हम रै से ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जब हम आगे जाकर मैटर बनाते हैं तो हमें लय बनाने में कंफ्यूजन होगा, और चूंकि जब हम मैटर पे पहुंच जाते हैं तो सारी चीजें हमारे साइंस के अनुसार उठानी होती हैं। हमें पता होगा कि कौन से अण का यहाँ इस्तेमाल होगा, तो इसलिए हमने सारे अण इससे दे दिए हैं। अब ये है, ये च को काट के बनाया गया है तो छ हो जाएगा बेटा। यदि डार्क किया हुआ कटा हुआ होगा तो झ हो जाएगा। ये है को काट के बनाया, तो है को काट के ये वाला ढ देते हैं। तो जो कि आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इसी प्रकार से लेना है, रै को काट के ही बनाना है। ये तय हो जाएंगे, ये द और द, या तय या द, तय या द, तय, और ये भी तय हमारा हो जाएगा। यदि हल्के होंगे तो तय होंगे, डार्क होंगे तो तय हो जाएगा। हल्का होगा तो तय वर्ग होगा, और डार्क होगा तो तय वर्ग का तीसरा अक्षर तय हो जाएगा। दोनों में ही, चारों में यही कंडीशन लगनी है। देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज आज हमने 1 का हिंदी में अनुवाद करा दिया है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और हमारी जो एक्सरसाइज हमने कराई है आपको, इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक पर उतारकर इसको विधिवत अपने नोट्स बनाएं। धीरे धीरे हम प्रत्येक एक्सरसाइज आपको इसी प्रकार कराएंगे। धन्यवाद।